अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अफशीन कंवल और आप देख रहे हैं अफशीन्स फिजियोडोज़। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेरेब्रल पाल्सी के ऊपर। सेरेब्रल पाल्सी की मैंने पहले ही 2 वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने इसकी कॉजेज़ कि किस वजह से होती है, सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है और इसके देन मैंने बताया था कि फाइंडिंग्स क्या होती हैं। आज मैं बताऊंगी कि इसके टाइप्स क्या होती हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी में बच्चे मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास आते हैं तो इनकी मुख्तलिफ इकसाम होती है। तो एक जो इसमें से है इसकी टाइप वो है स्पास्टिक सीपी, जिसमें बच्चे जिनको हम कहते हैं टाइट चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चों में बहुत ज़्यादा अकड़ाव होता है, इन बच्चों में बहुत ज़्यादा इनके हाथ पाँव और बाजू वगैरह सख्त महसूस होते हैं, ठीक है। जैसे एक हार्ड चीज़ कोई आप लेते हैं, जैसे लोहा या कोई भी चीज़ बेंड करने की कोशिश करते हैं और आपको सख्ती महसूस होती है, वैसे ही इनकी बॉडी में, इनके जिस्म में, ठीक है, इनके आर्म्स में, लेग्स में आपको फील होता है, ठीक है। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं इनको, इनकी बॉडी किस तरह से प्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। अगर आप इनके सर से लेकर पाँव तक आप इनको नोट करें ये बच्चे किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इनका सर अगर आप इनकी तरफ देखने की कोशिश करेंगे ना तो इनका आई फोकस नहीं होगा आप पे, क्योंकि ये आपकी तरफ सीधे देख नहीं सकते। इनकी गर्दन में अकड़ाव है तो एक तरफ मुड़ी हुई होगी इनकी गर्दन, ठीक है, जिसकी वजह से ये बच्चे आपको देख नहीं सकेंगे, सही से फोकस नहीं कर सकेंगे। सेकंड चीज़, अगर आप सर से इनके शोल्डर पे आए, कंधों पे, तो कंधे इनके पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, पूरे जिस्म में अकड़ाव होता है जिसकी वजह से इनके कंधे भी पीछे की तरफ खींचे होते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी बाजू में इनकी कलाइयाँ देखें, ठीक है, या फिर इनकी एल्बोज़ देखें, जो कोहनी के जोड़ हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये भी पूरे के पूरे मुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये मैंने जो पिक दिखाई है ना, इस पिक्चर में क्लियर दिख रहा है कि इनकी बाजू भी मुड़ी हुई हैं और इनके हाथ भी मुड़े हुए हैं। हत्ता कि इनकी जो उंगलियां हैं ना हाथों की, वो भी मुड़ी हुई होती हैं और इस तरह से होती हैं जैसे कि मुट्ठी बंद की हुई हो ना, इस तरह से हमें दिखता है कि जैसे इन्होंने फुल कस के ना मुट्ठी बंद की हुई है, इस तरह से। इसके बाद अगर हम इनकी टांगों पे आए, ठीक है, टांगें इनकी बिल्कुल सीधी होती हैं और अंदर की तरफ इनवर्ड मूव होती हैं, ठीक है। अगर पाँव को देखें तो पाँव नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया 1 बाय 1 पॉइंट्स यही मैंने लिखे हैं कि देख नहीं सकते, ठीक है, पहला पॉइंट फोकस नहीं कर सकते, और दूसरा पॉइंट इसका है कि पुशेस बैक, यानी कि हेड इनका पीछे की तरफ जा पड़ता है अगर आप इनको देखने की या उठाने की कोशिश करें, ठीक है। शोल्डर भी पीछे की तरफ खींचे हुए होते हैं। फिर इनकी एल्बोज़ और रिस्ट वगैरह देखें, ठीक है, तो वो बेंट होती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में एल्बोज़ और ये रिस्ट और एल्बो भी बेंट होती हैं, फिंगर्स भी इनकी बेंट होती हैं, ठीक है। इसी तरह लेग्स को देख लें, लेग्स स्ट्रेट होती हैं और टर्न इन होती हैं। इनके पाँव भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पीछे पिक में दिखा गई हूँ 1 बाय 1, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने वही लिखे हुए हैं, टांगों का भी बताया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ इनमें जो होती है ना, वो होती है कि इनमें जब ये मूव करने की कोशिश करते हैं ना, अपने बाजू को या टांगों को उठाने की, हिलाने की कोशिश करते हैं, तो इनको सख्ती महसूस होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी टाइटनेस बढ़ जाती है बॉडी में। उसके अलावा ये दिखते हैं ई और सी की शेप में, अल्फ़ाबेट होता है ना, ई और सी, इनकी बाजू या तो ई की तरह होती है या सी की तरह होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्लोपी चिल्ड्रन। फ्लोपी चिल्ड्रन को हम हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी भी कहते हैं, ठीक है, बल्कि कहते तो यही हैं, और आम लेमन टर्म में हम फ्लोपी चिल्ड्रन कह देते हैं, ठीक है। तो फ्लोपी चिल्ड्रन में क्या होता है, ये बच्चे बिल्कुल ही ढीले ढाले से इनएक्टिव होते हैं, जैसे इनमें कोई ताकत ही नहीं है, ठीक है, इनके मसल में कोई टोन ही नहीं होती। जब आप इन्हें उठाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हैवी फील होते हैं, बहुत ज़्यादा भारी मिलते हैं, क्योंकि इनके खुद अपनी तो ताकत होती नहीं है, जैसे हमने कोई बोझ उठाया हुआ है ना, इस तरह से फील होते हैं, ठीक है। लेग्स भी इनकी ऐसे ही फील होंगी, हैवी और फ्लोपी फील होंगी, और ये स्लो इनमें डेवलपमेंट होती है। ये उठना, बैठना, चलना नॉर्मल बच्चों की निस्बत बहुत ही कम करेंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इनमें होगा, बहुत टाइम लगेगा इनको बैठने में, उठने में, चलने में, ज़्यादा मतलब अरसा लग सकता है। हेड कंट्रोल, लिम्ब कंट्रोल इनका पुअर होता है, ठीक है, और उसके अलावा क्योंकि मसल में टोन नहीं होती, मसल्स इस तरह से डेवलप नहीं होते, तो इस वजह से ये बच्चे क्या करते हैं कि गिरने के चांसेस होते हैं, बैलेंस प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रन विद अनकंट्रोल मूवमेंट, ठीक है। अनकंट्रोल मूवमेंट वाले चिल्ड्रंस को हम कहते हैं एथिटॉइड सेरेब्रल पाल्सी। एथिटॉइड सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि बच्चे की मूवमेंट्स ठीक नहीं होती, ठीक है,
जो बच्चा होता है ना, उसके बाजू और उसकी टांगें, ठीक है, हिलती रहती हैं हर वक्त ऐसे, जैसे यानी कि अगर कोई चीज़ उठाने लगते हैं, यहाँ पे आप मैंने दिखाया हुआ है बच्चे, तो ये खाना खाने लगें या कुछ उठाने लगें या कुछ कोई भी काम करने लगें, तो इनके टांगें भी हिलने लग जाती हैं, इनके बाजू भी हिलने लग जाती हैं, सर भी अनकंट्रोल मूवमेंट, जो इनके अपने कंट्रोल में नहीं होती, ऐसी मूवमेंट इन पे होने लग जाती है। तो इस वजह से अनकंट्रोल मूवमेंट होती है। तो इनका क्या होता है इन बच्चों का कि स्टार्ट में तो ये फ्लोपी बच्चों की तरह प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे इनके का जिस्म जो होता है ना वो कमज़ोर सा और इनएक्टिव से होते हैं। लेकिन जब भी ये बोलने की कोशिश करते हैं या एक्साइटेड होते हैं ना, तो इनके जिस्म में अकड़ाव आ जाता है, टाइट हो जाते हैं ये, ठीक है, अनकंट्रोल मूवमेंट इनकी होती है पूरी बॉडी पे। उसके अलावा ये जब भी कोई मूवमेंट करने लगे तो इनका बैलेंस लॉस हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट इनके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। अपने आप को ख़ुद खाना नहीं खिला सकते, ख़ुद कुछ भी नहीं खा सकते, बिकॉज़ कुछ हाथ में पकड़ ही नहीं सकते। जब वो उनके हाथ हिलते रहते हैं तो कुछ भी देंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, तो वो ख़ुद को फीड नहीं करा सकेंगे। यहाँ पे भी मैंने दिखाई हुई है एक इसी की एग्जांपल, ये हाथ में इसने पेन पकड़ा हुआ है, तो जब वो लिखने की कोशिश करेंगे तो उसका हाथ कांपेगा, तो वो सही तरह से लिख नहीं सकेगा। उसके अलावा एक्सरसाइज कराएंगे तो एक्सरसाइज के दौरान भी इनकी बॉडी मूव करती रहती है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है इन बच्चों को डील करना, ठीक है। ये होती है एथिटॉइड सेरेब्रल पाल्सी, यानी कि अनकंट्रोल मूवमेंट वाले बच्चे। तो आज मैंने ये टाइप्स बतानी, इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसमें कुछ मिक्स्ड हो जाती हैं कि स्पास्टिक भी है, साथ में थोड़ा सा ये एथिटॉइड वाला पार्ट भी आ जाता है। उसके अलावा एटैक्सिक होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती, वो थोड़ी सी माइनर होती है, उसके इतने केसेस नहीं होते, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन टाइप्स का ट्रीटमेंट बताऊँगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।